इस बार अमित के कॉलेज में 3 महीने की छुट्टियां थी, इसलिए इस बार उसने सोचा कि वो अपने दादा के पास जाएगा। तो वह अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं इस बार छुट्टियाँ बिताने के लिए अपने दादा के यहीं जाऊंगा। फिर अमित की माँ बोलती है, नहीं अमित, तुम दादा के यहाँ नहीं जाओगे। चाहे तुम नानी के यहाँ चले जाओ, मौसी के यहाँ चले जाओ, लेकिन अपने दादा के यहाँ नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं है। नहीं माँ, मैं जाऊंगा तो बस दादा के घर ही जाऊंगा। आप मुझे हर साल यही बोलती हो, और मैं अब वैसे भी बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो चुका हूँ। और वहाँ ऐसा क्या है जो आप मुझे वहाँ नहीं जाने दे रही? तुम्हारे दादा के वहाँ जाना इसलिए सही नहीं है क्योंकि वहाँ गांव के पास एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी में एक 4 हाथ वाला दानव रहता है, और वह अपनी शक्ति से लोगों को अपने वश में करके अपने साथ अपनी गुफा में उठा ले जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। अगर वो 4 हाथ वाला दानव तुम्हें भी ले गया तो हम क्या करेंगे? इसी डर की वजह से मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने देती। अमित अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं करता और हंसते हुए बोलता है, क्या यार माँ, आप भी कैसी हॉरर मूवी वाली बात कर रही हो? भला कोई दानव भी होता है क्या? और उसके भी 4 हाथ? यह फालतू की कहानी है। आप मुझे बस वहाँ जाने नहीं देना चाहती। और अगर वहाँ सच में कोई 4 हाथ वाला दानव होता तो अब तक दादाजी जिंदा कैसे हैं? क्या वो उन्हें मारकर नहीं खा सकता? माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बस जाऊँगा तो जाऊँगा। मैं वैसे भी बड़ा हो चुका हूँ, मैं खुद का ध्यान खुद रख सकता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह अमित अपनी माँ को दादा के यहाँ जाने के लिए मना ही लेता है, और अगले ही दिन अमित अपने दादा के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। और दादा के गांव जाकर देखा कि वहाँ सभी के घरों का रंग काला है। फिर चलता चलता अमित अपने दादा के घर पहुँच जाता है। जाते ही अपने दादा से गांव के बारे में पूछने लगता है। यहाँ सभी के घरों का रंग काला क्यों है? और यहाँ क्या सच में 4 हाथ वाला दानव रहता है? फिर दादाजी बोलते हैं, बेटा, तुम इतने सालों बाद यहाँ आए हो, यह सवाल जवाब मुझसे बाद में करना। अभी यहाँ दादा के घर आए हो तो तुम खूब खाओ पियो और मस्त रहो। फिर अगले दिन अमित वापस अपने दादाजी से 4 हाथ वाले दानव के बारे में पूछता है। तो उसके इतना जिद करने पर उसके दादाजी उसे बताते हैं, यहाँ गांव की पहाड़ी में एक गुफा है, और उस गुफा में ही वो 4 हाथ वाला दानव रहता है। जब भी उसे भूख लगती है तो वो दानव गांव में आ जाता है और लोगों को उठाकर ले जाता है। एक बार गांव में एक महान ऋषि मुनि आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर इस दानव से बचकर रहना है तो अपने अपने घरों पर काला रंग करा दो और अपने घर में अंधेरा रखना। उस दिन के बाद से ही गांव वालों ने रात में अंधेरा रखना चालू कर दिया। जो कोई भी अगर अपनी लाइट चालू रखता वो दानव उसे उठाकर अपने साथ ले जाता। लेकिन रात में अमित अपने कमरे की लाइट बंद नहीं करता, क्योंकि उसे देखना था कि क्या सच में 4 हाथ वाला दानव होता है या केवल गांव वालों की अफवाह है। थोड़ी देर बाद अमित को किसी के घुर्राने की आवाज आने लगती है। तो अमित उठकर खिड़की के बाहर देखने लगता है और वह देखता है सच में एक 4 हाथ वाला दानव उसी के घर की तरफ आ रहा है। यह देखकर अमित बहुत घबरा जाता है और चुपचाप खड़ा खड़ा बस देखता रहता है। तभी वहाँ अमित के दादाजी आ जाते हैं और जल्दी से कमरे की लाइट बंद कर देते हैं। तो बाहर से वो 4 हाथ वाला दानव बोलता है, अरे गांव वालों, कब तक तुम मुझसे बचते रहोगे? मैं एक न एक दिन पकड़कर तुम सबको जरूर खा जाऊंगा। आज तुमने लाइट बंद कर ली तो क्या हुआ, किसी और ने तो जला ही रखी होगी। इतना बोलकर वो दानव वहाँ से चला जाता है। तो अमित के दादा अमित से बोलते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था ना
कि रात में लाइट मत जलाना, लेकिन तुम आजकल के जवान बच्चे हमारी सुनते ही कहाँ हो। अगर मैं आज टाइम पर नहीं आता तो अब तक वो दानव तुम्हें खा लिया होता। मुझे माफ़ कर दो दादाजी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर यह सच में 4 हाथ वाला दानव इतना खतरनाक है तो अब तक गांव वालों ने इसका कोई उपाय क्यों नहीं किया? गांव वालों ने महान ऋषि से इसका उपाय पूछा था तो उन्होंने अपनी शक्ति से एक जादुई त्रिशूल बनाया था और गांव वालों को दिया था, और केवल उस त्रिशूल से ही उस 4 हाथ वाले दानव को मारा जा सकता है। लेकिन वो दानव इतना शक्तिशाली है कि जो कोई भी उसके पास उस त्रिशूल को लेकर जाता है तो वो उसे दानव मार देता है। इसीलिए आज तक उस दानव को कोई मार नहीं पाया। फिर अगले दिन सुबह अमित को पता चलता है कि रात को दानव उनके पड़ोसी को उठा कर ले गया। तो अमित और उसके दादाजी भी वहाँ जाते हैं। तो अमित बोलता है, दादाजी मेरे एक बात समझ में नहीं आई। घर के बाहर एक काला बैल भी तो खड़ा था, वो दानव इसे क्यों अपने साथ नहीं लेकर गया? फिर दादा बोलते हैं, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, यह बात तो हम गांव वालों ने कभी सोची ही नहीं थी। फिर अमित बोलता है, दादाजी अब मुझे सब समझ आ गया। मैंने उस दिन रात को जब तक लाइट बंद नहीं की थी वो मेरे पास आ रहा था, और जैसे ही लाइट बंद हुई वो वहाँ से चला गया। और आज उसने इस बैल को भी नहीं खाया क्योंकि इस बैल का रंग काला है। इसका मतलब उस 4 हाथ वाले दानव को काला रंग दिखाई नहीं देता, और इसीलिए ऋषि मुनि ने भी घरों पर काला रंग करने को कहा था। दादाजी अब आप चिंता मत कीजिए, इस गांव को 4 हाथ वाले दानव के आतंक से मैं ही छुटकारा दिलाऊंगा। फिर अगले दिन अमित पूरे काले कपड़े पहनकर और अपने हाथ में वह त्रिशूल लेकर उस 4 हाथ वाले दानव की गुफा में चला जाता है। तो वह वहाँ देखता है कि उनके पड़ोसी को उस दानव ने पकड़ रखा है। तो अमित बोलता है, अरे ओ दानव, इसे छोड़ दे क्योंकि आज तेरा ये आखिरी दिन है। फिर वह दानव अपने चारों तरफ देखा। और बोलता है, अरे यह आवाज कहाँ से आ रही है? कौन बोल रहा है? जरा मेरे सामने तो आ। दानव को अमित दिखाई नहीं देता क्योंकि अमित ने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे। फिर अमित उस दानव को उस त्रिशूल की शक्ति से मार देता है और अपने दादा के गांव को 4 हाथ वाले दानव के आतंक से मुक्त कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।